मैक्सिमम प्लेयर्स सोचते हैं कि क्लैश स्क्वाड रैंक जीतने के लिए हमें ज्यादा किल्स करने होते हैं, लेकिन मैंने 10 मैचेस और 50 प्लस राउंड्स का डेटा ट्रैक करने के बाद एक शॉकिंग चीज नोटिस की कि जिस टीम को ये एक एडवांटेज मिल रहा था वो कुछ ना कुछ करके भाई राउंड्स जीत ही जा रहे थे, और उस पे भाई मैक्सिमम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आज हम जानने वाले कि भाई क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए वो एक एडवांटेज क्या है और उससे हमें कितना एडवांटेज मिलता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। So वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ FFRF मतलब फ्री फायर रैंक फाइल सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम कोई ओपिनियन या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बल्कि डेटा के बेसिस पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्लैश स्क्वाड के अंदर फर्स्ट नॉक कितना इंपॉर्टेंट है और क्या यही चीज मैच का रिजल्ट डिसाइड करता है। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने 5 मैचेस रैंडम प्लेयर्स के साथ और 5 मैचेस टीममेट्स के साथ खेले, जिसमें हर राउंड के अंदर बेसिकली हम सिर्फ 2 चीज को ट्रैक करेंगे, कौन सी टीम को पहला नॉक मिला और कौन सी टीम वो राउंड जीती। और अगर किसी राउंड के अंदर सेम टाइम पे दोनों टीम के प्लेयर्स नॉक होते हैं तो उसके बाद जो टीम सेकंड नॉक पहले निकालेगी वो पॉइंट उनको मिलेगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में गेस करो कि आपके हिसाब से फर्स्ट नॉक वाली टीम कितने परसेंटेज राउंड जीत सकती है, 50%, 60% या उससे भी ज्यादा। और हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक है तो इसलिए हो सकता है इसमें उतने व्यूज ना आए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे डेटा बेस्ड सीरीज में आगे भी लाऊं तो आप लोगों से जितना लाइक और शेयर हो सके आप कर देना, जिससे कि वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम ट्रैक करने वाले रैंडम प्लेयर्स के डेटा को, जिसके साथ आप में से भी मैक्सिमम प्लेयर्स रिलेट कर पाओगे। तो पहला राउंड हमारा स्टार्ट होता है, जहां पर राउंड स्टार्ट होते मैं लेफ्ट साइड से रोटेशन लेके यहाँ पर एंगल लेकर खड़ा रहता हूँ, जहां पर थोड़ी देर बाद एक बंदा मोड्स यूज करके फ्लैंक मारने आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं पहले से वेट कर रहा होता हूँ तो मैं उसको देख लेता हूँ। लेकिन उतने ही देर में हमारे टीम का एक प्लेयर और एनिमी टीम का एक प्लेयर एक ही साथ डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला नॉक है वो हमारे टीम को मिलता है, जिससे कि इस राउंड का जो पहला नॉक का पॉइंट है वो हमें मिल जाता है। और जैसे ही सामने टीम के 2 बंदे डाउन होते हैं मैं तुरंत उनके ऊपर रश मारता हूँ, तीसरे बंदे को भी यहाँ पर खत्म करता हूँ और फिर लास्ट बंदा बचता है उसको भी यहाँ पर हेडशॉट मार के हम लोग पहला राउंड भी जीत जाते हैं। लेकिन अगले राउंड के अंदर क्या होता है, मैं राउंड स्टार्ट होते ही स्लाइडर से जाने लगता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बंदा भाई स्लाइडर में मेरे को हेडशॉट मार के डाउन कर देता है, जिससे कि ये वाला राउंड का पॉइंट उनको मिल जाता है। अब पहले नॉक से भाई फर्क क्या पड़ता है ना कि भाई जब भी कोई टीम से पहला बंदा डाउन होता है तो भाई उसको रिवाइव करने के लिए या तो किसी को आना पड़ता है, जिसके बीच में उसके भी मरने के चांसेस होंगे, और फिर जब तक वो आपको रिवाइव करने आएगा तब तक भाई जो बाकी एनिमीज हैं वो रोटेशन लेकर बढ़िया पोजीशन पकड़ सकते हैं। और इस राउंड के अंदर भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर भाई मैं रिवाइव होने के बाद एक बंदे को डाउन एंड फिनिश तो कर लेता हूँ, लेकिन जो लास्ट के 2 एनिमीज बचते हैं भाई वो अपना एक प्रॉपर लोकेशन पकड़ लेते हैं, जिससे कि भाई हमारे टीममेट्स जब जाते हैं तो भाई वो एक एक करके डाउन हो जाते हैं। और पहले मूव करके एक बढ़िया लोकेशन पकड़ने का भाई यही बेनिफिट होता है कि उनको भाई सामने वाले बंदे का सभी मूवमेंट पता होता है, लेकिन सामने वाले बंदे को एनिमी का कोई भी मूवमेंट पता नहीं होता। इसके बाद उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही सरप्राइज अटैक होता है जैसा यहाँ पर हमारे साथ होता है। अब सेकंड राउंड हारने के बाद भाई थर्ड राउंड के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज होता है, भाई दोनों टीम के बंदे एक ही बार में डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगला बंदा डाउन होता है वो मैं ही होता हूँ, जिसके बाद फिर 2v3 का सिचुएशन हो जाता है। और यहाँ पर भाई हमारे टीममेट्स आप देख ही सकते हो, तो ये वाला राउंड भी हम लोग हार ही जाते हैं। लेकिन अगले राउंड से मैं समझ गया था कि भाई बीच में नहीं घुसना वरना सैंडविच हो जाएगा, तो इसलिए मैं पीछे वेट करता हूँ जहां से भाई एक बंदा फ्लैंक मार के आता है, लेकिन उसको हम लोग काफी इजीली अकेले में निपटा लेते हैं। जिसके बाद फिर आखिरी के 2 बंदे मार के ये चौथा राउंड हम लोग जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भाई यहाँ पर एक बंदा ऊपर चढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं क्रोनो का यूज करके पीक लेता हूँ और उसको काफी इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और फिर जैसे ही हमें ओपनिंग नॉक मिलता है उसके बाद भाई हम लोग तुरंत रश मारने जाते हैं और यहाँ पर आखिरी वाले बंदे को भी फिनिश करके हम लोग ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भी सेम टाइम पे दोनों टीम के प्लेयर्स डाउन होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी टीम कमबैक करती है, 2 बंदे को लगातार डाउन करते हैं और फिर लास्ट बंदे को फिनिश करके हम लोग ये वाला मैच जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर सेकंड मैच स्टार्ट होता है और इस मैच का शुरुआत भी भाई बिल्कुल वैसा ही होता है। पहले राउंड के अंदर भाई दोनों टीम के प्लेयर्स एक ही टाइम पे डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगला नॉक हमारी टीम को मिलता है और तीसरे बंदे को भी यहाँ पर मैं बॉडी से खत्म करके नॉक निकाल लेता हूँ। जिसके बाद एडवांटेज की वजह से हम लोग पहला राउंड तो जीत जाते हैं, लेकिन अगले राउंड के अंदर एडवांटेज एनिमीज को मिल जाता है, जहां पर जब मैं सामने वाले बंदे को डैमेज देकर उसके ऊपर रश मारने जाता हूं तो भाई एक बंदा ऊपर से मेरे को डाउन कर देता है। और फिर जैसे इनको एडवांटेज मिलता है वो इनको कैश इन करते हैं और ये वाला राउंड ये निकाल लेते हैं। जिसके बाद फिर थर्ड राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं सामने देख रहा होता हूँ, एक बंदा पीछे से आकर मेरे को डाउन कर देता है और फिर जैसे ही मैं डाउन होता हूँ तो भाई एक एक करके लड़ी लग जाती है और 2-3 सेकंड के अंदर पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर मैं एनिमीज का स्ट्रेटेजी पता करके उनके ऊपर रश करने के लिए भाई खुद से फ्लैंक मार के जाता हूँ, लेकिन जब एनिमी बिल्कुल मेरे सामने होता है तब हमारा एक बंदा डाउन होता है। उसके बाद जब मैं रिटर्न फायर में एक बंदे को डाउन करता हूँ तो तब तक हमारा एक और बंदा डाउन हो जाता है। जिसके बाद मैं इसको फिनिश लेके अपने लास्ट वाले टीममेट के पास जाने ही लगता हूँ कि भाई एकदम से एक बंदा तस्वीर लगा के रश मारता है और मुझे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद ये लास्ट वाला बंदा कोशिश तो करता है, 2 बंदे को डाउन भी करता है, लेकिन आखिरी वाला बंदा इसको मार जाता है। और रैंडम्स के साथ खेलकर अगर आप लोग 3 राउंड लगातार हार चुके हो तो उसके बाद भाई कमबैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इस राउंड के अंदर भी हमें ओपनिंग नॉक तो मिल जाता है, उसके बाद भाई मैं इस बंदे को फिनिश करके 2v2 का सिचुएशन भी बना देता हूँ, लेकिन उसके बाद आखिरी में भाई मैं अपने तस्वीर चार्ज होने का वेट करता हूँ, तब तक भाई ये रैंडम प्लेयर रश मारने चला जाता है और साथ में भाई एनिमीज दोनों साथ में थे, जिससे कि भाई वो इसको तो मारते ये साथ में मुझे भी मार के मैच को निकाल लेते हैं। यानी कि
क्योंकि अभी तक 11 राउंड्स के अंदर भाई ये पहला राउंड हुआ है जिसके अंदर भाई जिस टीम को पहला नॉक मिला है वो टीम राउंड नहीं जीती है। लेकिन फिर आगे थर्ड मैच के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आके मैं वेट करता हूँ कि जब एनिमीज रश मारने आएंगे तो मैं अपनी टीममेट्स को कवर दूंगा, लेकिन तब तक भाई हमारा एक टीममेट निपट जाता है। और फिर वही होता है जो होना था, क्योंकि भाई जिस बंदे ने मेरे टीममेट को डाउन किया था वो बंदा ऊपर था जहां से वो एंगल निकालकर हम सबको डाउन कर सकता था, इसलिए मैं उसके ऊपर रश मारने जाता हूँ। लेकिन जब तक मैं उसके ऊपर रश मारने जाता हूँ हमारा एक और टीममेट निपट जाता है, उसके बाद फिर एक एक करके हम सभी लोग निपट जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले राउंड के अंदर हम लोग कमबैक करते हैं, यहाँ पर इस राउंड के अंदर पहला नॉक और फिर अगला नॉक भी हमें मिल जाता है काफी आसानी से, जिससे कि ये वाला राउंड हम लोग जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई रैंडम बीइंग रैंडम एक बंदा एकदम अलग जाकर भाई अलग ही खेल रहा होता है, एक बंदा मेरे मुंह के सामने डाउन हो जाता है और पता नहीं भाई ये क्या कर रहे थे कि भाई सॉलिड कवर में होने के बाद भी ये जाकर डाउन हुए जा रहे थे। इसके बाद 2v4 के सिचुएशन को यहाँ पर मैं 2v3 पे लाता हूँ। लेकिन जैसा कहावत है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई कीड़ा हमेशा फल या सब्जी में हो, वो कहीं और भी होता है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आखिरी में 1v2 के अंदर एक बंदे को डाउन करता तो हूँ, लेकिन क्योंकि भाई नंबर एडवांटेज एनिमीज के पास था तो उसका इनको रिजल्ट भी मिल जाता है। तो अगले राउंड के अंदर मैं सोचता हूँ कि यार चलो मैं अपनी टीममेट के लिए ओपनिंग नॉक निकाल कर देता हूँ, जिससे कि क्या पता भाई ये लोग कमबैक कर ले। लेकिन उधर तो भाई इन तीनों से दो बंदे नहीं संभलते। जिसके बाद भाई यहाँ पर मरने के बाद में अगले राउंड के स्टार्ट होने से पहले जब मैं डैमेज देखता हूँ तो भाई 5वें राउंड के अंदर मैं देखता हूँ एक बंदे का 0 डैमेज है। इसके बाद जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही होता है। इस राउंड के अंदर भी सबसे पहले हमारा एक बंदा डाउन होता है, उसके बाद 2 बंदा, उसके बाद तीसरा बंदा घुसता है रश मारने के लिए, उसके बाद पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है। फिर उसके बाद 4th मैच के अंदर ओपनिंग नॉक हमें मिलता है और फिर लास्ट वाले बंदे को भी हमारा रैंडम टीममेट मार देता है, जिससे कि पहला राउंड हम लोग जीत जाते हैं। सिमिलरली अगले राउंड के अंदर भी ओपनिंग नॉक हमारी टीम को मिलता है, जिसके बाद 2 बंदे ये सीमेंटेड हाउस में वेट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सही टाइम का वेट करता हूँ। जैसे ही सही टाइम आता है एक बंदा डाउन होता है, मैं तुरंत उनके ऊपर रश मारने जाता हूँ, एक बंदे को यहाँ पर डाउन करता हूँ और दोनों को खत्म करके हम लोग ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। मतलब अभी तक जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब क्या बताया था ये जानना है तो भाई जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्या पता उससे आप कुछ और भी सीख जाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी इस मैच के 3rd राउंड के अंदर भी फर्स्ट नॉक हमारी टीम को मिलता है और फिर राउंड भी हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं। जिसके बाद जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई रैंडम्स के साथ खेलकर 3 राउंड लगातार हार जाता है तो भाई उसके बाद फिर कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। वैसे यहाँ पर इस राउंड के अंदर भी होता है, लेकिन अब की बार एडवांटेज में हम लोग होते हैं। यहाँ पर ओपनिंग नॉक भी हमें मिलता है और लास्ट बंदे को भी यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं और मैच भी हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद लास्ट मैच के अंदर क्या होता है, पिछला मैच में जीत के आया था तो इसलिए भाई मैं पूरा फॉर्म में था। पहले राउंड के अंदर भाई पहला ओपनिंग नॉक में यहाँ पर हेडशॉट से निकालता हूँ और फिर लास्ट बंदे को भी यहाँ पर हेडशॉट मार के हम लोग पहला राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भी यहाँ पर हमेशा की तरह मैं घूम कर जाता हूँ, सामने से एक बंदा आता है उसको मैं हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ और इस राउंड के अंदर भी पहला नॉक निकाल लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं कोडा से एनिमी का लोकेशन पता करके उनके ऊपर रश मारने जाता हूँ तो यहाँ पर भाई मेरे ऊपर हेडशॉट पड़ जाता है और यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ। जिसके बाद पता नहीं कैसे भाई हमारे 3 बंदे सामने वाले 2 बंदे को नहीं मार पाते और हम लोग ये वाला राउंड हार जाते हैं। फिर इसके बाद अगले राउंड के अंदर यहाँ पर राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं लेफ्ट साइड से फ्लैंक मारने आता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले से एक बंदा रखा होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर हमारी टीम पहला नॉक निकालती है तो उनके ऊपर रश हो चुका होता है, तो इसलिए मैं उनकी तरफ जाने लगता हूँ, लेकिन पीछे से वो बंदा आता है और मुझे डाउन कर देता है। इसके बाद ये बंदे कमबैक करने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश ही करते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पाते। आखिर में ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। फिर ऐसे ही अगले राउंड के अंदर भी सेम सीन होता है भाई। ओपनिंग नॉक तो यहाँ पर मैं निकाल कर दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो एक एक करके डाउन होने लगते हैं। जिसके बाद अगेन यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन उसके बाद पीछे से मेरे को फिर से डैमेज पड़ता है, यहाँ पर मैं डाउन होता हूँ। उसके बाद फिर राउंड भी खत्म हो जाता है। और जैसा मैं लगातार 2-3 मैच से बताता आ रहा हूँ कि भाई जैसे ही हम लोग लगातार 2-3 राउंड हार जाते हैं तो भाई उसके बाद रैंडम्स के साथ कमबैक करना मुश्किल होता है। वैसे ही इस राउंड के अंदर भी होता है। इस राउंड के अंदर भी हम लोग राउंड हार जाते हैं और मैच भी निकल जाता है। जिसके बाद अगर आपको मैं रैंडम्स का डेटा दिखाऊं तो 5 मैचेस खेलने के बाद हमने टोटल 25 राउंड्स खेले हैं। जिसके बाद हमारे टीम ने 16 बार फर्स्ट नॉक निकाला है, जिसमें से 11 बार तो हम लोग जीते हैं, लेकिन 5 बार हारे भी है, जिससे जो हमारा विन रेट निकल कर आता है वो आता है 68.75% का। लेकिन अगर मैं एनिमीज की बात करूं तो भाई इन्होंने 9 राउंड के अंदर फर्स्ट नॉक निकाला था और 9 में से 9 राउंड यही जीते हैं। मतलब पूरा 100% का विन रेट है। मतलब 5 मैचेस के अंदर हमने जितने भी राउंड्स में पहला नॉक दिया है वहां पर वो सारे राउंड्स हम लोग हारे ही हैं। जिससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेलते हो तो भाई वहां पर आपको ओपनिंग नॉक देना नहीं है बल्कि निकालना है, तभी आप लोग मैक्सिमम राउंड्स जीत पाओगे। और अब तो भाई ये डेटा के द्वारा हेंस प्रूव्ड भी हो चुका है। बाकी अगर आपको जानना है कि रैंडम्स के साथ खेलकर हम लोग कैसे ओपनिंग नॉक निकाल सकते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पर अगर आपको मैं ओवरऑल विनिंग परसेंटेज बताऊं तो भाई एनिमीज और हमारी टीम को मिलाकर जिन्होंने पहला नॉक निकाला है उनका जो विनिंग कन्वर्जन रेट है वो 80% है। मतलब कि अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो वहां पर जिन्होंने पहला नॉक निकाल लिया 80% राउंड वही लोग जीत जाते हैं। लेकिन यही टेस्ट जब हम लोग टीममेट्स के साथ करते हैं तो वहां पर क्या रिजल्ट आता है वो देखना। अभी यहाँ पर मैं जिन टीममेट्स के साथ खेलता हूँ ये मेरे रेगुलर टीममेट्स नहीं है, ये बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर्स है जिनके साथ मैं पहली बार खेल रहा था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में हमारा सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर ओपनिंग नॉक एनिमी टीम को मिल जाता है, लेकिन इसके बाद हम लोग कमबैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके 2 बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन क्योंकि इनके पास पहले से ही एडवांटेज
केस था, तो इसलिए भाई आखिरी में जाके ये वाला राउंड ये लोग जीत जाते हैं। बट इसके बाद हम लोग कमबैक करने लगते हैं। यहाँ पर ओपनिंग नॉक भी हमारी टीम निकालती है और लास्ट में राउंड भी हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैं टीममेट्स के साथ खेल रहा होता हूँ, जिनके साथ मैं बातें करके कोऑर्डिनेशन के साथ खेल पाता हूँ, जिससे कि भाई यहाँ पर ये जो फुटबॉल वाला इवेंट आ रखा होता है उसका भी मैं प्रॉपर यूज करता हूँ, जिसका यूज करके मैं ना सिर्फ ओपनिंग नॉक निकाल कर देता हूँ, बल्कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हर एक बंदे को डाउन करता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर आखिरी में जाके मेरे को 2 ही किल मिल पाता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि राउंड्स हम लोग काफी इजीली जीत रहे थे। जैसे इस राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं सबसे पहले इस साइड से एंगल निकालकर ओपनिंग नॉक निकाल कर देता हूँ, और फिर जैसे सामने टीम से एक बंदा डाउन होता है भाई हमारे टीममेट भी घुस जाता है और घुस कर हम लोग इस वाले राउंड को भी काफी इजीली निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर हम लोग ओपनिंग नॉक तो निकाल लेते हैं, लेकिन आखिरी के 2 बंदे भाई पता नहीं क्या करते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे कि हम लोग पहला ही मैच काफी आसानी से बिना कुछ करे जीत जाते हैं। अब टीममेट के साथ खेलते टाइम ना भाई ये चीज का हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि हम लोग बातें करके खेल सकते हैं, जिससे कि भाई हमें पता होता है कि किस टाइम पे रश करना है, किस टाइम पे रश नहीं करना है, जिससे कि भाई कोऑर्डिनेशन पूरा प्रॉपर होता है, जिससे हम स्टार्टिंग में नॉक तो निकालते ही हैं, साथ में भाई जब भी कोई बंदा हमारा डाउन होता है तो भाई वो हमें एनिमी का लोकेशन भी बता देता है, जिससे कि उसको मार पाना हमारे लिए और आसान हो जाता है। और क्योंकि साथ में खेलने वाले जो टीममेट्स होते हैं उनको भाई अपना रोल क्लियर होता है कि भाई किसको नेड करना है, किसको फ्लैंक करना है, किसको रश करना है, कब रश करना है, तो इसकी वजह से भाई उनको सिर्फ ओपनिंग नॉक में नहीं बल्कि जितने भी फाइट्स वो लोग करते हैं उन सब जगह पर उनको बेनिफिट मिलता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल आप लोग यहीं पर देख लो। इस राउंड के अंदर भाई दोनों टीम के प्लेयर्स एक ही टाइम पे डाउन होते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेकंड नॉक है वो एनिमी टीम को मिल जाता है, जिससे कि ओपनिंग नॉक का पॉइंट उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं और श्रेया बचते हैं और हम लोग साथ में खेलते हैं, तो भाई हमारे बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होता है, जिससे कि भाई सामने 4 बंदे होने के बाद भी यहाँ पर हम लोग जल्दबाजी नहीं करते, एनिमी से गलती करवाते हैं, जो कि भाई रैंडम के साथ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भाई वो आपके साथ रुककर खेलने वाले नहीं होते हैं, वो अकेले घुसकर मारने चले जाते हैं और मर के आ जाते हैं। लेकिन यही चीज टीममेट के साथ खेलते टाइम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमीज को ओपनिंग नॉक मिलने के बाद भी हम लोग कोऑर्डिनेट करके कमबैक करके राउंड निकाल सकते हैं, और फिर एज अ टीम जब हमें ओपनिंग नॉक मिल जाता है उसके बाद फिर हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर एक एक करके हम लोग घुसकर भाई राउंड को भी काफी इजीली निकाल लेते हैं। और फिर यही चीज थर्ड मैच के अंदर भी कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर हर राउंड के अंदर हम लोग फर्स्ट नॉक निकालते हैं और फिर राउंड भी विन करते हैं, और फिर ऐसा करते करते भाई स्कोर हमारा 3-0 का हो जाता है। लेकिन इसके बाद फोर्थ राउंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैं फुटबॉल के जरिए ऊपर तो चढ़ता हूँ, लेकिन तब तक भाई हमारी टीम को ओपनिंग नॉक तो मिल जाता है, लेकिन हमारी टीम का भी एक बंदा डाउन हो जाता है, और फिर जो बंदा उसको डाउन करता है उसको जब तक मैं डाउन करता हूँ हमारा एक और टीममेट डाउन हो जाता है, जिसके बाद आखिरी बंदे को यहाँ पर मैं ढूंढने लगता हूँ, लेकिन वो बंदा पीछे से छुपकर मेरे को डाउन कर देता है। उसके बाद भाई ये वाले राउंड के अंदर ओपनिंग नॉक हमें मिलने के बाद भी हम लोग राउंड हार जाते हैं। फिर उसके बाद अगले राउंड के अंदर भी सेम सीन होता है, हमारी टीम को यहाँ पर ओपनिंग नॉक तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद एनिमीज कमबैक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक बंदे को डाउन करके ड्रॉप लूटने जाता हूँ तो भाई एक बंदा रोटेशन लेकर आता है और मुझे डाउन कर देता है, और फिर जैसे मैं डाउन होता हूँ तो सामने भाई 3 बंदे होते हैं, हमारा एक बंदा होता है, जहाँ पर गोविंद भाई ट्राई तो करते हैं लेकिन आखिर में हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर अगले राउंड से पहले मैं सबसे पहले एनिमीज का एबिलिटी चेक करता हूँ कि भाई कितनों के पास मोड्स है। फिर मुझे पता चलता है कि भाई 2 बंदों के पास मोड्स की एबिलिटी है, जिसको मैं स्टार्टिंग में इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब आखिरी में फटी में आया तो उसके बाद मैंने ध्यान से खेला, जिसके बाद फिर उसी डिसिप्लिन की वजह से भाई यहाँ पर हमें ओपनिंग नॉक भी मिलता है और लास्ट बंदे को भी यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं और मैच को फाइनली बूया कर लेते हैं। फिर इसके बाद चौथे मैच के अंदर भाई हमारे अपोनेंट में प्राइम 8 वाली स्क्वाड आती है, जिनको हम लोग पहले राउंड के अंदर तो भाई काफी गंदा भगा कर मारते हैं और ना सिर्फ ओपनिंग नॉक निकालते हैं बल्कि राउंड भी निकालते हैं। लेकिन अगले राउंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर गोविंद भाई लेफ्ट साइड से फ्लैंक मारते हैं, लेकिन सबसे पहले एनिमीज उन्हीं को टारगेट करते हैं, जिसके बाद वो तो डाउन होते ही है, उसको कवर देने के लिए जैसे श्रेया जाती है तो वो भी डाउन हो जाती है। इसके बाद एक बंदा बिल्कुल मेरे शॉर्ट रेंज में आ जाता है, जिसको यहाँ पर मैं हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, लेकिन साथ में मैं भी डाउन हो जाता हूँ। जिसके बाद लास्ट में भाई नोबिता भाई ने काफी ट्राई किया, लेकिन आखिर में भाई ये नीरो के चक्कर में हम लोग राउंड हार जाते हैं। जिसके बाद फिर ये मार्स इलेक्ट्रिक वाले राउंड के अंदर क्या होता है आप लोग देखना, यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते हैं एनिमीज ने पूरा प्रॉपर फ्लैंक मार के एंगल निकाल लिया था, जिसके बाद सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, उसको मैं डैमेज देने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं मैं कवर में आने के बाद कैसे डाउन हो जाता हूँ। बाकी जैसे यहाँ पर मैं डाउन होता हूँ मतलब कि इनको ओपनिंग नॉक मिलता है, उसके बाद भाई ये बंदे एकदम से चढ़ जाते हैं और सेकंड्स के अंदर पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर देते हैं। जिसके बाद पहले राउंड जीतने के बाद 2 राउंड लगातार ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन क्योंकि भाई अब की बार मैं रैंडम के साथ नहीं बल्कि टीममेट के साथ खेल रहा होता हूँ, तो इस राउंड के अंदर मैंने बोल दिया था कि कोई बंदा आगे जाकर ओपनिंग नॉक नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही भाई हम लोग ओपनिंग नॉक दे रहे थे तो भाई सामने वाले एनिमीज चढ़ रहे थे। जिसके बाद हम लोग पीछे रहकर खेलते हैं और फिर जैसे एनिमीज गलती करते हैं उसको हम लोग कैश इन करते हैं और फिर एक एक करके हम लोग ओपनिंग नॉक भी निकालते हैं और फिर आखिरी के 2 बंदे को भी फिनिश करके यहाँ पर हम लोग राउंड को भी जीतकर कमबैक कर लेते हैं। जिसके बाद फिर 5th राउंड के अंदर भाई एनिमीज को ओपनिंग नॉक तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से हम लोग कमबैक करते हैं और एक एक करके यहाँ पर डाउन निकालकर ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं घर के ऊपर चढ़ता हूँ, सबसे पहले यहाँ से ओपनिंग नॉक निकालता हूँ, जिसके बाद एक बंदा उसको रिवाइव करना आता है तो मैं दूसरे साइड आके एक और बंदे को डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद फिर लास्ट बंदे को यहाँ पर हेडशॉट मार के हम लोग प्राइम लेवल 8 वाले बंदे को भी काफी इजीली हरा देते हैं। इसके बाद फिर लास्ट मैच के अंदर हम लोग स्टार्टिंग तो काफी बढ़िया करते हैं, जहाँ पर मैं ओपनिंग नॉक निकालता हूँ और भाई 2 बंदे को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 2 बंदे बचते हैं भाई वो हम चारों के ऊपर भारी पड़ जाता है और भाई राउंड को हमारे हाथ से निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगले राउंड के अंदर भी ओपनिंग नॉक श्रेया निकालती है, अगले बंदे को यहाँ पर मैं डाउन करता हूँ। जिसके बाद फिर आखिरी के वही 2 बंदे आते हैं, हम दोनों को डाउन करते हैं, उसके बाद भाई गोविंद भाई का नेट चला जाता है, तो ये वाला राउंड भी हम
लोग हार जाते हैं। मतलब 5 गेम में पहली बार ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग के 2 राउंड के अंदर ओपनिंग नॉक हमारे निकालने के बाद भी राउंड हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें एक टीम का बेनिफिट मिलता है, जहां पर मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एक बंदे को डाउन करता हूं, दूसरे बंदे को भी यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ। तो मैं जल्दी से अपनी टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई यहाँ पर एक बंदा डैमेज है और एक बंदा डाउन है। तो श्रेया आती है, उस बंदे को डाउन करती है, लेकिन पीछे से उसको भी डाउन कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर उसके पीछे से हमारा दूसरा टीममेट आता है, वो इसको यहाँ पर डाउन करता है और हम लोग ये वाला राउंड कम बैक करके जीत लेते हैं। और फिर इसके बाद जो हम लोग कम बैक करने लगते हैं, उसके बाद भाई ओपनिंग नॉक भी हम ही लोग निकालते हैं और फिर राउंड भी हम लोग काफी इजीली एक एक करके निकालते रहते हैं, जिससे सबसे पहले स्कोर 2-2 का होता है, फिर 3-2 का होता है। और फिर जैसे ही हम लोग 3 राउंड लगातार कम बैक करते हैं, सामने वाली टीम ढीली पड़ जाती है, तो उसके बाद फिर हम लोग ये वाला राउंड भी काफी इजीली जीत जाते हैं और मैच को भी काफी आसानी से निकाल लेते हैं। और इसके बाद अगर आपको मैं अभी डेटा दिखाऊं तो भाई टीममेट के साथ हमने 5 गेम्स के अंदर टोटल 27 राउंड्स खेले हैं, जिसमें से हमारे टीम ने 22 राउंड्स के अंदर फर्स्ट नॉक निकाला है, जिसमें से 18 राउंड्स के अंदर हम लोग जीते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा विन रेट है वो 81.8% का है। और वहीं जो एनिमीज है उन्होंने 5 राउंड के अंदर ओपनिंग नॉक निकाला है, जिसमें से 3 राउंड के अंदर वो जीते हैं और 2 राउंड वो हारे हैं, जिससे कि उनका विन रेट 60% का है। जिससे जो हमारा फर्स्ट नॉक का ओवरऑल विन परसेंटेज निकल कर आता है वो आता है 77.8% का। जिससे ये तो भाई प्रूफ हो जाता है कि भले आप लोग अपने टीममेट्स के साथ खेलो या फिर रैंडम के साथ खेलो, क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर जो हमारा फर्स्ट नॉक है या फिर फर्स्ट एडवांटेज है वो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज अब डेटा के अकॉर्डिंग भी प्रूव हो चुका है कि भाई जो टीम फर्स्ट नॉक निकालेगी या फिर पहला एडवांटेज लेगी, 10 में से 8 मैच वही जीतेगी। बाकी आपका विन रेट कितना है और आप लोग टीममेट के साथ खेलते हो या फिर रैंडम के साथ खेलते हो, भाई ये चीज आप लोग कमेंट के अंदर बताते जाना। और हाँ, अगर आपको क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना है कि भाई कैसे हमें ओपनिंग नॉक निकालना है, कैसे उसको कन्वर्ट करके बूया करना है, और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इन 2 वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, जिसमें से आप लोग किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।